नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज सुबह हमने एक खबर आपको बताई थी कि अरनिया क्षेत्र में एक गैंगवार हुआ है और उस गैंगवार के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक शख्स जो है वो बुरी तरह से जख्मी है और जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। इस समय भी उसका इलाज जो है वो वहाँ पर चल रहा है, सांसें अभी चल रही हैं, अभी वो मृत नहीं हुआ है। लेकिन उस समय ये भी जानकारी हम तक पहुँची थी, जो हमारे पत्रकार वहाँ पे बात कर रहे थे तो उनके मुख से एक शब्द निकला था, बाबर। उन्होंने कहा बाबर कोई है बाबर, लेकिन बाद में जब हमें इसकी जानकारी मिली कि कौन बाबर है, ये बताया जाता है कि वो पुराना कोई गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है। उसका जो नागो के घर पर गोलियां बसाई गई थी उसमें भी वो था और उसका भाई शाबर जो है वो भी उसमें था। उसकी मृत्यु हुई है, उसके ब्रदर की, इस गोलीकांड के अंदर। और इसमें AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो राउंड वहाँ पे मिले हैं, जो उनके खोखे मिले हैं, उनको देखकर यही पता चला, जो अभी तक जानकारी हमें मिली, कि वो AK-47 से चली हुई गोलियां हैं। लेकिन उसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे कि इसका मास्टरमाइंड कौन था, या मास्टरमाइंड या फिर वहाँ पर उस समय गोलीकांड के पीछे कौन लोग थे, किन्होंने ये काम किया है, क्या किया है। हमारे साथ बात करने के लिए गोविंद चौहान हैं, हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं। बात करने के लिए गोविंद जी। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो अरनिया क्षेत्र में आज गोलीकांड हुआ है, इसकी पूरी जानकारी बताएं कि कौन था इसका मास्टरमाइंड, किसने गोलियां चलाई, किस पर चलाई, कौन मारा गया और किसने मारा। इस पूरे गोली कांड में अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, कोटे स्लैड। जी। एक पुलिसकर्मी है जो इस समय सांबा में पोस्टेड है, IRP का जवान है। हम उसका नाम इसलिए नहीं अभी ले रहे क्योंकि अभी पुलिस की तफ्तीश चल रही है। IRP 12 का जवान है, कोटे फ्लैट का ही रहने वाला। वो थार गाड़ी में जा रहा था ड्यूटी पर घर से। IRP का जवान है, IR 12 बटालियन का, 112 बटालियन का। अच्छा, सांबा में पोस्टेड है। वो सुबह जा रहा था घर से ड्यूटी को 8, सवा 8, साढ़े 8 के बीच में। जी। जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूरी पर पहुंचा, वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई। स्कॉर्पियो गाड़ी में 3-4 लोग थे, 4 से अधिक। अच्छा, उन्होंने उसको रोका, दोनों में बहस हुई। बहस को दौरान झड़प हुई, तेजधार हथियार, स्कॉर्पियो वालों के पास से तेजधार हथियार। उनकी जब बहस हुई तो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, इस पुलिस वाले पे जो थार पे था, इसने अपनी AK-47 उठाई और उन पर फायरिंग कर दी। इसमें चारों के चारों जख्मी हो गए। 2 मर गए हैं, 2 जख्मी हैं। दो जख्मी हैं, क्योंकि सुबह बताया जा रहा था 1 जख्मी है। नहीं, जिसमें मरने वालों में है आरिफ और साबर, ये दोनों मर गए। आरिफ और साबर बाबर का भाई। साबर बाबर का भाई। बाबर और प्रवीण कुमार इंजर्ड हैं, जो अभी एडमिट हैं अस्पताल। बाबर और प्रदीप कुमार। प्रवीण कुमार। तो ये दोनों जख्मी हैं। लेकिन बाबर के बारे में जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि ये कोई पुराना हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है, नागो। मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बाबर जो है ये क्रिमिनल है, इसकी बात सच है जी। लेकिन बाबर जो आप कहना चाह रहे हो वो ये वाला बाबर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बाबर जो है ये चक मोहम्मद यार का रहने वाला है। हाँ। ये चक मोहम्मद यार का रहने वाला बाबर है जी। ये वो बाबर नहीं है। नहीं तो इस तरह की भी जानकारियां हैं कि ये बाबर शाबर, ये दोनों भाई उसी केस के अंदर इन्वॉल्व थे। वो गलत फेक न्यूज पे फैला रहे हैं लोग। हमने बाबर नाम के 3-4 लोग हैं ना शहर में। जी। ये जो आप बाबर कहना चाह रहे हो, हमें अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जो आप बाबर कहना चाह रहे हो वो बाबर ये बाबर नहीं है। अच्छा। ये बाबर चक मोहम्मद यार का, वो दूसरी जगह का है बाबर। इन आपस में इन दोनों जो आज ग्रुप क्रैश हुआ है, इनमें आपस में कोई पैसों का लेन देन है, कोई जमीन का कोई मामला है इसमें। अच्छा। उसी वजह से इनकी काफी दिनों से आपस में कशमकश तनातनी चल रही थी। उसी को लेके आज उन्होंने नाका लगाया और ये पूरी घटना पेश आई है। इस मामले में एक बर्खास्त पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा है, लेकिन अभी पुलिस की तस्वीर चल रही है, इसलिए हम सोशल प्लेटफॉर्म से उसका नाम हम अभी बता नहीं सकते। एक और पुलिसकर्मी का भी नाम उसमें आ रहा है। नहीं तो ये जो IRP का जवान है उसके साथ था कि उनकी दूसरी पार्टी के साथ था ये? नहीं, उसी के साथ एक उसका दोस्त भी है
अच्छा, लेकिन अभी ये पुलिस जांच कर रही है कि वो उस समय उसके साथ था भी कि नहीं था। तो ऐसा लग रहा था क्योंकि इस वारदात को देखकर जिस तरह से वहाँ पर वारदात हुई थी, हॉकी का इस्तेमाल हुआ था, तलवारों का इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा गन का भी इस्तेमाल हुआ था, गोलियां चलाई गई थी। और गोलियों के बारे में तो ये पता चला कि वो AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। तो वो क्या जानकारी है, और ये हॉकी और तलवार का क्या मामला है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो पुलिसकर्मी है IRP का, इसके पास AK-47 की सर्विस रहती जी। है। ये जब घर से निकला है ड्यूटी पर जाने के लिए 8-8:15 बजे घर से, तो उस समय इस पे हमला किया गया है, इसको रोका गया है गांव के बाहर ही। जो स्कॉर्पियो में गैंग आया, साबर, बाबर और 2 बंदे, और जो चारों के चारों 2 मर गए, 2 हॉस्पिटल में एडमिट है। जी। इस ग्रुप ने उसको रोका है, हाँ। विवाद हुआ है, बहस हुई है। हमला जैसे ही वो करने लगे इस पे तेजधार हथियार में, तो उसने सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले ने गोलियां चलाई इन पे। अच्छा, सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसने जानबूझ कर गोलियां मारी उनको? ना, ये सेल्फ में। जब इसको मार, देखो तेजधार जो हथियार आप देख रहे हो ना, जो फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, तेजधार हथियार हैं, हाफिज हैं, जी जी। ये उस पर हमला करने के लिए आए हैं ना लोग। अच्छा, वो लोग इसको मार, मतलब प्लान तो यही लगता है कि वो इस IRP के जवान को ही मार देना चाहते थे। हाँ, लेकिन IRP के जवान ने अपने सर्विस राइफल जो गाड़ी में पड़ी हुई थी उससे फायर कर दिया, उसने उनको मार दिया। अच्छा, और ये कोई जमीन के लेन देन का मामला है? हाँ, कोई मामला इनका पैसों का लेन देन है, जिसमें कोई जमीन का कोई मामला सामने आ रहा है। ये जो बाबर सावर हैं, इनका कोई पुराना कोई रिकॉर्ड है? किस तरह के लोग? जो बाबर है ये क्रिमिनल बंदा है, ठीक है। उसपे पर्चे हैं। बाकी सभी की पुलिस जांच कर रही है कि किस पे कितने पर्चे हैं। हाँ। इस जो आरिफ है, जो मरने वाला है, ये इसका जो फादर है वो ठेकेदार है, जो आला का रहने वाला है। मेरे सुनने में आ रहा है कि ये लॉ का स्टूडेंट है। इस मामले में कोई पुलिस वालों से आपकी बात हुई है, पुलिस कर्मियों से, SSP से? हाँ, पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका यही कहना है कि जांच चल रही है हमारी। लगभग पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया है, अक्यूज्ड का पता लग गया है। इसने गाड़ियों को बरामद करना शुरू कर दिया है। 2 गाड़ियां हैं ना, एक स्कॉर्पियो, एक थार तो मौके पे पड़ी थी, स्कॉर्पियो मौके पे नहीं। ये थार किसकी गाड़ी थी? थार पुलिसकर्मी चला रहा है, थार किसी और की है, लेकिन पुलिसकर्मी से चला रहा है। अच्छा, पुलिसकर्मी उसको चला रहा था। और वो आप सांबा नंबर है गाड़ी, सांबा में ही पोस्टेड है पुलिसकर्मी IRP 12। ठीक है, तो इसी में वो IRP का जवान भी बैठा हुआ था? इसी में IRP का जवान, इसी को चला रहा था ना, IRP का जवान ही गाड़ी चला रहा था। अच्छा, IRP का जवान ही थार गाड़ी चला रहा था, और दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो लेकर जो आए थे वो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे और वो इसको मारना चाह रहे थे। हम अभी इनको सीधे तौर पे क्रिमिनल माइंडेड नहीं कहेंगे। अच्छा। क्योंकि हम ये कहेंगे कि घटना हुई है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला किया है। बीच बचाव में पुलिसकर्मी ने अपना सेल्फ डिफेंस के लिए उनको मार दिया। जी। ये बात पक्की है कि बाबर के खिलाफ पर्चे हैं, नो डाउट। बाबर के खिलाफ ऑलरेडी पर्चे रजिस्टर्ड है। पुलिस वो सारी चीजें पुलिस की तफ्तीश में चल रही है ना कि कौन क्या कर रहा है। जी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इन लोगों ने उसी जगह, उसी स्पॉट को क्यों चुना जहाँ पर ये मामला हुआ है, घटना हुई है? क्योंकि उनको पता था कि ये पुलिसकर्मी इतने बजे घर से निकलेगा। अच्छा। क्योंकि अगर देखिए, आप एक बात जानिए कि अगर इनका जमीन का या पैसों का लेन देन था तो एक दूसरे के बड़े अच्छी तरह से परिचित होंगे दोनों। तो इसलिए उनको पूरा पता होगा कितने बजे घर से निकलेगा। शायद वो जगह ऐसी सुनसान सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे उसको रोकना या हमला करना आसान होगा। बाकी तो आगे जब ये फ्लैट या आरसपुरा या बिछना या इस तरफ निकल जाता तो बीच बाजार में उससे हमला करना मुश्किल हो जाता ना। जी। और IRP के जो जवान है उसका घर कहाँ पे था? उसका घर वहीं पे है, कोटे फ्लैट में। यहाँ पे ये घटना हुई है उससे कुछ ही दूरी पर। हाँ, वो अपने घर से निकल के ड्यूटी पे जा रहा था। तो वो ठीक है, उसको कोई ज्यादा लगी नहीं, वो भाग गया था वहाँ से? हाँ, वो वहाँ से भाग गया है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए छापे मार रही है और थोड़ी देर में वो अरेस्ट हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। DIG साहब और SSP साहब मौके पे बने होंगे। अच्छा, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो पूरी जानकारी हमें लगता है कि हमने आप तक पहुंचाई है। और इस घटना के अंदर जो सुबह से खबरें चल रही थी,
सोशल मीडिया के ऊपर या जगह जगह आपने ये खबरें सुनी होगी, मर्डर हो गया है, खून हुआ है, वहाँ पर ना जाने कौन लोग थे। पहले तो ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये कौन लोग हैं, किसके ऊपर गोलियां चली हैं। उन लोगों को किसी ने वहाँ पर देखा ही नहीं है। उस एरिया का भी कोई शख्स इन्वॉल्व्ड नहीं दिखता था। सिर्फ इतना पता चल रहा था कोई पुलिसकर्मी है, उसकी कोई यूनिफॉर्म वहाँ पर एक गाड़ी में देखने को मिली है, उस थार गाड़ी के अंदर, लेकिन कोई पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और वहाँ के सरपंच से भी हमने बात की थी, वहाँ के पत्रकारों से भी बात की थी, पुलिस से भी पूछा था। पुलिस तो बता ही नहीं रही थी कि क्या हुआ है। वो तो जानकारी शायद एकत्रित करने के लिए चल रही थी, जांच कर रही थी कि क्या हुआ है, कौन लोग थे, कैसे हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी हमने आपके सामने साझा की है, उसके अंदर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। AK-47 जो राइफ़ल थी वो IRP के जवान की राइफ़ल थी, उसकी सर्विस राइफ़ल थी, उसी से उसने गोलियां चलाई। और जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई वो लोग उसको वहाँ पे ट्रैप करते हुए आए थे, उसका पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको वहाँ पर रोका और उसके बाद उनकी बहस हुई। बहस होने के बाद इन लोगों ने उस IRP के जवान और एक और पुलिसकर्मी है जो निलंबित है, उसकी जानकारी तो नहीं मिल पा रही या नाम अभी नहीं बता पा रहे हैं हम लोग आपको कि कौन है वो, तो उन पर हमले किए। क्योंकि वहाँ पर एक तलवार देखने को मिली थी, एक हॉकी भी देखने को मिली थी, इसके अलावा गोलियां चलाई गई थी, वो राउंड भी देखने को मिले थे, वहाँ पर गिरे हुए थे और खून ही खून, ब्लड ही ब्लड। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है कि IRP के जवान ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, क्योंकि ये लोग उसको मार देना चाहते थे। कोई ज़मीनी विवाद था, कोई पैसे के लेन देन का विवाद था, उसको लेकर ये सारी घटना जो हुई है। और इसमें पुलिस जो है लगभग उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। बस IRP का जो जवान है वो फरार है, अभी तक वो उसको पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है, वो भी जल्द गिरफ्त में आ सकता है। और सुबह हमने हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की थी, क्योंकि इनको भी उस एरिया की जानकारी है, ये भी वहाँ आते जाते रहते हैं उस एरिया के अंदर। तो अब जो जानकारी सर हमने साझा की है, कैसे देख रहे हैं? अभी हमारे जो क्राइम रिपोर्टर गोविंद चौहान ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सटीक जानकारी है पूरा। और ये सुबह से ही इस कोशिश में लगे हुए थे कि सभी तारों को जो तार हैं वो उनको सुलझाया जाए, क्योंकि प्रॉपर जानकारी जो थी वो किसी भी मीडिया हाउस के द्वारा नहीं आ रही थी। और पुलिस की ओर से भी जो जानकारी आ रही थी वो भी कोई सरकारी बयान देने से बच रहे थे। तो लेकिन अभी शाम डलते डलते काफ़ी देर हम भी इंतज़ार करते रहे कि इसकी सही जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरह के जो 2 मर्डर हुए हैं जो काफ़ी सनसनीखेज था। आज की देखा जाए तो इस समय दिन की ये सबसे बड़ी खबर थी। तो शाम होते होते अभी जो जितनी भी जानकारी थी हमारे क्राइम रिपोर्टर ने इसको पूरा विस्तार से ऑलरेडी बता ही दिया है। तो अभी लोगों को ये जानकारी, इसके बीच में कोई और क्लू अगर निकलता है, अभी तो इसके बारे में बाद में डिटेल निकलेगी कि हकीकत में वो झगड़ा नहीं, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर घटना हुई थी, जिस तरह से वहाँ पे ब्लड था, हॉकी दिख रही थी, तलवारें दिख रही थी, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा गैंगवार हुआ है और एक शख्स ने इन सभी को गोलियां मारी हैं, IRP के जवान ने, क्योंकि ये लोग उसी को मारने आए थे और उसने सेल्फ डिफेंस मारा। क्या लग रहा है? देखो अभी तक की जो पिक्चर सामने आई है उसमें तो ये दिख रहा है कि वो उसने अपने बचाव के लिए ये गोलियां चलाई हैं। लेकिन हो सकता है कि जब भी देखिए अगर आप किसी को, इतने लोग मिलकर किसी को मारने जा रहे हैं तो यकीनन वो व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, उसका भी एक नेटवर्क होगा, तो उसको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी कि मुझ पर इतने लोग हमला करने आ रहे हैं। तो वो तो ड्यूटी पे जा रहा था तो राइफल तो होती है साथ में, तो लेके जा रहा था। देखिए जवान का यही है ना, जवान मतलब जवान है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, वो सेवा के लिए लगा हुआ है। 10-15 लोगों को तो स्पॉट पे छोड़ता नहीं। इसमें तो देखिए आगे हकीकत क्या निकलती है, कहानी क्या निकलती है, लेकिन इतना तो तय है कि जो जवान होता है जैसे उसे ट्रेनिंग मिलती है, तो अगर वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो हमारी जम्मू कश्मीर से जुड़ा जवान अगर वो इस तरह जवाबी कार्रवाई कर सकता है तो इसमें थोड़ा ये लगता है कि हौसला है, कुछ है इसमें। लेकिन पीछे इसके कहानी क्या निकलती है, बैकग्राउंड क्या निकलता है, इसके बारे में हकीकत तो कुछ नहीं है। अभी ये लंबा पीरियड चलेगा विस्तार से। लेकिन प्रॉपरली जो हत्याएं हुई हैं, किन की हुई हैं, कहाँ पर हुई है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व रहे उनकी बैकग्राउंड कैसा रहा था, वो सारी जानकारी जो पुलिसकर्मी, निलंबित पुलिसकर्मी की बात आ रही है, वो भी था स्पॉट के ऊपर उस समय वहाँ पर। उसके बारे में जानकारी तो नहीं साझा की जा रही है, हम ना ही लोगों को बताएंगे,
लेकिन वो क्या लग रहा है कि वो इसकी साइड से था। दीपक, ऐसा होता है कि हम लोग किसी को भी सस्पेंडेड जो होते हैं तो हम लोग सोच लेते हैं कि शायद कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होगा। हो सकता है किसी ऑफिसर से उसकी झगड़ा हो गया हो, जहाँ कोई विवाद हुआ हो, घरेलू हो, बार ये बात की बातें हैं। उस पर उसका हम लोग जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए तब तक हम किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सुबह से जो अटकलें लग रही थी पूरी इस स्टोरी को लेकर, हम भी इसी कोशिश में थे कि जो दर्शक सुबह हमारे साथ जुड़े थे, दोपहर को जुड़े थे, उसके बाद शाम तक उन्हें कोई तो कोई पूरी जानकारी मिले कि आखिर इन हत्याओं के पीछे हत्यारा कौन था, क्या उनकी मंशा थी, कितने लोग आए थे, कहाँ पर ये हुआ, वो सारी जानकारी मुझे लग रहा है कि साझा हो चुकी है। इसके बावजूद भी कोई नई जानकारी अगर आएगी कल तो वो भी हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ज़रूर इसके बाद भी अगर कोई भी जानकारी हमारे पास आई तो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सत्य इस घटना के पीछे अभी तक हम तक पहुंचा है, अभी कहानियों में क्या क्या पेश निकल कर आते हैं, ज़मीनी विवाद आप जानते हैं कि ना जाने लोग क्या क्या कर बैठते हैं, और पैसे के लेन देन के लिए, पैसों के मामले में लोग जो हैं वो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो आप सभी जानते हैं। अब इस मामले के अंदर अभी और क्या नए पहलू निकल कर आएंगे वो समय बताएगा, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ था और जिन लोगों ने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, जिस पर गोलियाँ चलाई, वो हमने सार्वजनिक किया है, आपको बताया है कि क्या मामला था, क्या हुआ है। देखो, बहुत बड़ा गैंगवार नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जो जिनकी मेंटालिटी ऐसी थी, जिनकी सोच ऐसी थी, तो वो लोग उनको उस IRP के जवान को ट्रैप कर रहे थे, तो वहाँ पर झड़प हुई है। और इस झड़प का नतीजा ये है कि 2 लोगों की हत्या हो गई और 2 लोग जख्मी हैं और गंभीर रूप से घायल हैं ये लोग, और अभी मेडिकल कॉलेज में जांच करवा रहे हैं। लेकिन आगे जब भी कोई इस कहानी के अंदर कोई नया पेज सामने आएगा तो ज़रूर हम साझा करेंगे। आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।